हर हर महादेव, जय श्री राधा द डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की आफ्टरनून फीलिंग्स एंड थॉट्स की रीडिंग में आप सभी लोगों का कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेके, उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेके क्या है, मैं चेक करने वाली हूँ। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, स्नैप करके भी ले सकते हो 3 बार, और भगवान का नाम लीजिए जरूर से। उसके बाद ही रीडिंग को देखना फर्दर शुरू कीजिए। ओके, आज टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखते हैं टैरो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। ओके, मुझे जो वाइब्स इनिशियली मिल रही हैं, मुझे लगता है बहुत प्रिसाइज, बहुत ही ज्यादा इंसाइसिव रीडिंग होगी। एंड तक देखना। ओके, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। ऑल्दो मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती ही हैं, लेकिन फिर भी जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना क्लेम करें, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दें। क्लेम जरूर कर लेना, शेयर भी हो सके तो जरूर करना। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं किया है? रीडिंग जो आप देखते ही हो रोज, सब्सक्राइब भी कर लो। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए फिलहाल की क्या है। ओ माय गॉड, ये तो 7 ऑफ सोल्स के कार्ड के साथ ही आपका खाता आज खुल गया है। देन आई एम गेटिंग 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत अधिक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं आपके साथ, बहुत अधिक। ये पार्टनर ट्रिक भी करते हैं आपको, ट्रिक भी किया है इन्होंने आपको। बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से ट्रिकरी और डिसेप्शन मिल रहा है, यानी कि ये फिल्टर लगा के आपसे बात करते हैं और आपको पूरी बात नहीं बताते हैं। इन्होंने जो भी आपको एक्सक्यूज दिया हुआ है फॉर एनी ऑफ द थिंग, जैसे कि अगर ये कह रहे हैं कि मैं इस वजह से तुमसे बातचीत नहीं कर पाता हूँ, या फिर मैं तुम्हें इस वजह से कमिटमेंट नहीं दे पाता हूँ, ये आपसे जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा फिशी लग रहा है। हो सकता है सारी बातें ये सही आपसे नहीं कह रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं केवल समय खरीद रहे हैं। दिस पर्सन जस्ट बाइंग टाइम। आपको थोड़े समय के लिए चुप रखने के लिए, आपको थोड़े समय के लिए आपके सवालों से बचने के लिए ये पर्सन आपको ट्रिक कर रहे हैं। इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुझे मैनिपुलेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, सावधान रहिए। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी सावधान हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा अपने पार्टनर को आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखो, अगर ट्रिकरी का कार्ड आ रहा है तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। मुझे लगता है आपका पार्टनर आपको दूर से ही बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता रहता है। कहीं ना कहीं आप कहीं और किसी और के साथ तो बातचीत नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो, कहीं कोई और तो नहीं है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। कितना आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो उनके बिना, कितना नहीं कर रहे हो, बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो। एवरीवेयर दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, जहां पे भी संभव है। अगर आप फेसबुक पे ब्लॉक्ड हो तो जहां पे भी नहीं हो वहां पे ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप हर जगह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इनको ब्लॉक किया तो भी किसी के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मौका तो ढूंढते रहते हैं कि कैसे पता करें कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। द 4 ऑफ सॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काफी आर्ग्यूमेंट कर चुका है आपसे अब तक, यानी कि आप दोनों के बीच में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, और अभी भी हाल फिलहाल में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है। ये पर्सन जो बोल सकता था, जैसे बोल सकता था, जितना आपसे रूड हो सकता था, ये हो चुका है। एक्चुअली आप दोनों बातचीत तो शुरू करते हो सिर्फ इसलिए कि आपको क्लैरिटी मिल सके रिलेशनशिप में, आप दोनों दूसरे से क्या चाहते हो ये सब समझ में आ सके। लेकिन एनर्जीज कुछ इतनी विपरीत हो चुकी हैं कि कोई भी बात कंस्ट्रक्टिव तरीके से हो ही नहीं पा रही है। या तो बात लड़ाई झगड़े में खत्म हो जाती है, या फिर बात बहुत ही लिमिटेड हो रही है। ओके, तो जो माइंड क्लैरिटी आनी चाहिए ना, जो आप कोशिश कर रहे हो दोनों अचीव करने की, वो आपको नहीं मिल रही है। इतने सारे कार्ड्स जो कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी दिखा रहे हैं, मुझे 3 कार्ड्स हैं जो पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। लगता है पार्टनर के मन में आपसे मिलने की भावना जागृत हो चुकी है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ पिछले बहुत समय से नहीं मिले हो, या ये आपको अवॉइड करते रहे हैं मिलना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी संभावना आप दोनों के मिलने की बन रही है। पर्सन अभी भी आपको अपनी टीम का हिस्सा ही मानता है, यानी कि पार्टनर ने ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं लिया है कि वो फाइनली आपके साथ आपसे मूव ऑन करना चाहता है। ये पर्सन आपसे हार्श और गुस्से में और इरिटेट होकर ये चीजें कह तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मन में इस पर्सन ने अब तक ऐसा नहीं ठाना है कि आपसे मूव ऑन करना चाहता है, क्योंकि मिलने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं साथ में टीम में एक साथ आने की एनर्जी है। दूसरी चीज, पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है तो डेफिनेटली पार्टनर आप इंटरेस्टेड है, इसीलिए स्टॉक कर रहा है, वरना स्टॉक करने की कोई वजह नहीं है। ऑल्सो आई एम सीइंग समथिंग, जैसे कि होता है ना कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि आपका पार्टनर ना ये नेगेटिव एनर्जी से अब थक गया है।
कहीं ना कहीं ये पार्टनर अब पीस चाहता है आपके साथ। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं सीज फायर चाहता है आपके साथ। ओके, साल भी बदल रहा है, नया समय आ रहा है, ये पर्सन चाहता है कि कुछ नई शुरुआत होनी चाहिए, और ये थक भी चुका है। आपका पार्टनर आर्ग्यूमेंट कर करके, अब्यूज कर करके, टॉक्सिक होके, आपको मैनिपुलेट कर करके भी थक चुका है। अभी ये पर्सन अपनी जो ओरिजिनल एनर्जीज है ना, मुझे उसमें लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे है द 9 ऑफ पेंटिकल्स विद सेज कि कोई हैप्पी सरप्राइज, कोई चुलबुली सी बात, कोई प्यारी सी बात, कोई आपको गुदगुदा देने वाली बात, ऐसा कोई मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 डेज आपके पास आ सकता है। इसको जरूर से क्लेम कर लेना यार। और ये इतना प्यारा मैसेज होगा ना, इतना प्यारा मैसेज होने वाला है ना ये, कि आपका दिन बन जाएगा। बहुत समय से आप ऐसे मैसेज का वेट कर रहे हो, और आपके पार्टनर का जब भी कोई प्यारा मैसेज या अच्छी सी बात हो जाती है ना, उसके बाद वो चीज आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए चार्ज अप रखती है। आप 1 हफ्ते के लिए खुशी घूमते रहते हो, उस बात को याद कर करके, उस मैसेज को रीड कर करके ही खुश हो जाते हो। तो समवेयर ऐसी हैप्पी सरप्राइज कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड फॉर यू। चलो देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आगे। ये राधे, अभी के कार्ड्स थोड़े मिक्स्ड बैग थे। मुझे एम्प्रेस का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आप दोनों ही अपनी इस जर्नी में एज इंडिविजुअली अलग अलग तो काफी ग्रो होने वाले हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज अभी भविष्य के गर्भ में है, जो आपके रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दे सकता है। ओके, एक नई शुरुआत ला सकता है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड दिखाई दे रहा है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ कप्स। अभी की स्थिति कुछ ऐसी सी है कि पार्टनर रिवील पूरी तरीके से खुद को नहीं कर रहा है। एक वो होता है ना क्रिएचर फ्रॉम द लॉस्ट वर्ल्ड, जो अपने आप को थोड़ा सा शो करता है, थोड़ा छुपा लेता है। कुछ ऐसा है आपका पार्टनर, मतलब एक चिलमन है इनके सामने, और आपके बीच में ना इन्होंने कुछ ना कुछ फिल्टर रखा है। और ये थोड़ा सा ना आपको कोल्ड शोल्डर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे ही अपने हिसाब से कंडक्ट करें। तो ये जो आपके पास आ भी रहे हैं बातचीत करने के लिए, मीटिंग के लिए, ये भी कहीं ना कहीं से खुद ही इनिशिएट करेंगे जब ये समय को ठीक समझेंगे। तो ये पर्सन यस थोड़ा सा मैं बोलूंगी रिजर्व्ड हो गया है आपको लेके। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से कंजूसी भी कर रहा है चीजों को एक्सप्रेस करने में। कंजूसी का मतलब ये होता है कि आपके लिए मन में प्यार तो है। कंजूसी का मतलब ये होता है ना कि पैसा है पर हमें खर्च नहीं करना। इसका मतलब पार्टनर के मन में प्यार तो है, लेकिन उसे आपको वो प्यार दिखाना अभी है नहीं। ये सही समय का वेट कर रहे हैं। पिछली जो एनर्जीज थी आप दोनों की, वो इतनी ग्लूमी, इतनी डार्क और इतनी लड़ाई झगड़े से भरी हुई थी कि पर्सन को एकदम से प्यार दिखाना भी ऑड लग रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू टेक सम टाइम। ओके, लेकिन ये बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत अधिक समय इसमें नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज अ 3 ऑफ कप्स। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, साथ में आने की, खुशियां मनाने की, इंजॉय करने की, नाचने की, गाने की, धूम मचाने की एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है आप दोनों बहुत ही स्पेशल टाइम के लिए साथ में आने वाले हो। मीटिंग भी दिख रही है, मुझे लगता है वो मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे नोट पे आपकी एंड होगी। ओके, फिर मुझे किंग ऑफ कप्स दिख रहा है। मुझे आपका पार्टनर इमोशनली बैलेंस्ड फील करता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। मतलब ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बहुत नेगेटिव हो रहे थे, इन्होंने खुद से कॉन्शियसली सोचा है कि नहीं नहीं यार, इतना नेगेटिव सोचूंगा या सोचूंगी तो काम नहीं चलेगा। तो पर्सन इमोशनली बैलेंस अब खुद ही फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये आपको जिम्मेदार नहीं बता रहा है इस चीज के लिए कि आप ये कोशिश कीजिए, वो खुद ही कोशिश कर रहा है कि वो अपने मूड को, अपने माइंड को शांत कर सके। उसके बाद का कार्ड द फूल का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना द फूल, इसको जरूर क्लेम करना। ये इतना सुंदर कार्ड है कि जो नई बिगनिंग्स है आपके रिलेशनशिप में, जो नई शुरुआत है, जो नई नई एनर्जीज है ना, ये कार्ड उसको दिखाता है। यानी कि नई ऊर्जा आपके रिश्ते में, और नई ऊर्जा आना इस वक्त बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि इस ऊर्जा की कमी से ही, इस पैशन की कमी की वजह से ही इस रिश्ते में इतना ज्यादा उतार आया है। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पैशन रीइग्नाइट होता हुआ आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। नया पैशन, नई सोच, नई तरीके से रिश्ते को देखना, नई तरीके से आपको समझना, रीबूट रीस्टार्ट करने की कोशिश करना, फिर से एक ऐसा हाथ बढ़ाना आपकी तरफ दोस्ती का जो फर्दर आगे ब्लॉसम जरूर होगा। ये थी आपके पार्टनर की करंट भावनाएं आज सुबह से दोपहर तक की। अब मैं मिलूंगी आपको लेट नाइट थॉट्स में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।